बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो कुछ लीनियर ऑपरेटर्स में की कुछ प्रॉपर्टीज़ और उसकी जो थ्योरम्स हैं वो हम करेंगे। लीनियर ऑपरेटर्स को मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया था, तो लीनियर ऑपरेटर्स को प्रॉपरली हम जो वो पहले से स्टार्ट कर चुके हैं ऑन कैंपस क्लास में, लेकिन मैं साथ साथ कुछ रिवीजन्स भी आपको करवाऊंगा। आपने कहा था कि वीडियोस खुद बना के भेजें, तो मैंने खुद बना के पीछे वाला जितना भी मटेरियल है उसमें नॉर्म्ड स्पेसिस भी हैं और कुछ जो आपकी कंप्लीट स्पेसिस है उनकी भी वीडियोज़ मैं साथ साथ शेयर करूँगा, और साथ आगे वाला जो है उसकी मैं वीडियोस खुद बना के शेयर करूंगा और साथ आपको लिंक्स भी भेजूंगा एडिशनल, ताकि दोनों आप पढ़ सकें, दोनों देख के आपको आसानी हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि आप वीडियोस खुद बना के शेयर करें, तो इसीलिए मैं फिर अब वीडियोस जो हैं वो सारी आपकी खुद भी बनाऊंगा और वो लिंक भी शेयर करूंगा, तो दोनों से आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, लीनियर ऑपरेटर्स हमने पहले भी पढ़े हैं लीनियर अलजेब्रा में भी, और वो भी थोड़ी सी लीनियर ऑपरेटर्स की रिवीजन हम और फिर आगे हम चलते हैं। लीनियर ऑपरेटर एक्चुअली हमारा यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं, दिस इज सिंपली x and y are the two normed spaces. X and y are the two normed spaces. T from x to y is said to be linear operator if it satisfies this condition. T of alpha x plus beta x1 plus beta x2 is equal to alpha t of x1 plus beta t of x2. If this condition is satisfied, then we will say that our operator T is linear one. Okay, this condition may be viewed as two conditions. One is this one, T of x1 plus x2 is equal to T of x1 plus T of x2. Sometimes कुछ बुक्स में दो कंडीशंस लिखी होती हैं, मतलब एक ही, बेशक एक कंबाइन करके लिख लें या दो अलग अलग लिख लें, एक ही बात है। और सेकंड कंडीशन इस सूरत में इस तरह बनेगी, टी ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू अल्फा टी एक्स। इफ दीज टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, देन वी विल से दैट आवर ऑपरेटर इज लीनियर वन। लीनियर ऑपरेटर के साथ वही कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली मैच कर जाते हैं जो फंक्शंस के साथ आपके करते हैं। वो मैंने आपको बताया था क्लास में कि ऑपरेटर्स की जो टाइप्स हैं वो सारी की सारी आपने देखनी है। इंजेक्टिव ऑपरेटर क्या होता है, सर्जेक्टिव ऑपरेटर क्या होता है, बाइजेक्टिव ऑपरेटर क्या होता है। अगर बाइजेक्टिव ऑपरेटर की बात आप करेंगे कि टी फ्रॉम एक्स टू वाई इज बाइजेक्टिव ऑपरेटर, देन देयर एग्जिस्ट इनवर्स ऑफ ऑपरेटर टी एंड इट विल बी फ्रॉम वाई टू एक्स। ठीक है, तो T और T इनवर्स के दरमियान रिलेशन क्या होगा, टी एक्स इज इक्वल टू वाई, देन T इनवर्स Y इज इक्वल टू x1। ओके, तो फिर आपके पास जब ऑपरेटर की बात होगी, फिर कंपोजिट ऑपरेटर। कंपोजिट ऑपरेटर क्या होता है कि अगर आपका एक ऑपरेटर T है दैट इज फ्रॉम x टू y एंड दैट इज देयर इज एन अनदर ऑपरेटर S दैट इज फ्रॉम y टू z, देन देखें एक ऑपरेटर है आपका x से y पे, ठीक है, इट इज t, ये एलिमेंट्स x को मूव कर देता है y पे, और एक ऑपरेटर s है जो कि आपको y से मूव कर देता है z पे, इट इज t s ऑफ z। तो फिर हम प्रोडक्ट ऑपरेटर की भी बात कर देते हैं, दैट इज st ऑफ x क्या होगा, s ऑफ t ऑफ x and it is equal to s of y and it is equal to z। कि x को कहां पे मूव करके लेके जाएगा, z पे, जो st ऑपरेटर होगा। अगर t और s दोनों बाइजेक्टिव हैं तो st भी क्या होगा, बाइजेक्टिव वन, और st बाइजेक्टिव होगा तो st का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। अगर आप देखें st जो आपका ऑपरेटर है दैट इज फ्रॉम x टू z, देन st इनवर्स will be from z to x। ठीक है, तो ये आपके पास ऑपरेटर की पूरी जो थ्योरी है वो उसी तरह वर्क करती है ऑलमोस्ट जिस तरह फंक्शंस की, लेकिन यहाँ पे आपकी जो डोमेन और रेंज है दैट इज x एंड y। अच्छा, जब हमने लीनियर ऑपरेटर्स की बात की तो ऑटोमेटिकली एक कॉन्सेप्ट जो जनरलाइज होता है दैट इज कर्नल ऑफ टी, कर्नल ऑफ अ लीनियर ऑपरेटर, या इसे नल ऑफ टी भी कहते हैं। कुछ ऑथर जो है इसको नल स्पेस से भी मेंशन करते हैं। अब कर्नल ऑफ टी जो है वो आपके पास क्या है, अगर मैं उसको डिफाइन करूं
कर्नल ऑफ अ लीनियर ऑपरेटर, अगर आपके पास टी एक लीनियर ऑपरेटर है फ्रॉम नॉर्म स्पेस x टू नॉर्म स्पेस y, then kernel of T may be defined as those elements of x simply which maps on 0. x के वो एलिमेंट्स जिनका इमेज 0 आए, दैट इज कर्नल ऑफ टी। और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है कि कर्नल ऑफ टी इज एक्चुअली अ सबस्पेस। कर्नल ऑफ टी इज अ सबस्पेस ऑफ एक्स। अच्छा, जब हम सब स्पेस को प्रूव करने की बात करते हैं तो सिर्फ हम दो कंडीशंस जो हैं वो देखते हैं कि किसी भी स्पेस को जब आपने सब स्पेस प्रूव करना है तो नंबर 1 0 बिलोंग करना चाहिए उससे। अगर फॉर एग्जांपल U इज अ सबसेट ऑफ V और हमने U को सब स्पेस प्रूव करना है तो 0 बिलोंग करे U से। नंबर 2, अगर U1 और U2 दो एलिमेंट्स हैं U के, तो अल्फा U1 प्लस बीटा U2 शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू U। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो हम कहते हैं कि जो हमारी जो सबसेट था वो सब स्पेस बन गया। कर्नल ऑफ टी इसी तरह हमारी जो है वो सब स्पेस बन जाती है, क्योंकि लीनियर ऑपरेटर में टी ऑफ 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। टी ऑफ 0 किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल। किस में? कर्नल ऑफ टी में, सॉरी लीनियर ऑपरेटर्स में। ठीक है, तो इसी तरह जो दूसरी कंडीशन है वो भी इसमें सेटिस्फाई होती है। अगर दो एलिमेंट्स आप ले लें x1 और x2 जो कि बिलोंग करते हैं कर्नल ऑफ टी से, तो आप देखेंगे कि x1 प्लस x2 या अल्फा x1 प्लस अल्फा x2 जो है वो भी कर्नल ऑफ टी से बिलोंग करेगा। ठीक है जी, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करता हूँ चीज़ें।